गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी मज़े में हैं। चलिए, आज हम लोग फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम लोग फिर वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत जो कि इतिहास पाठ है, इतिहास सब्जेक्ट है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक जो चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। लेकिन भाग 3 पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा भाग 2 का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजी कंपनियों का जो गतिविधि भारतीय पटल पर रहा और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरह से की गई। साथ ही बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच जो है किस प्रकार से टकराव हुआ और युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाग 3 में प्लासी का युद्ध। चूंकि बच्चों ये ध्यान देना है कि प्लासी का युद्ध जो है वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो 1757 में लड़ा गया था। अब ये हम लोग जानेंगे कि 1757 के युद्ध में क्या क्या हुई थी। तो बच्चों याद रखना है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला बना। ठीक है, ये याद रखना है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। और सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेजों के मंसूबों को नाकाम होने दिया, मतलब मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने लगा। यानी सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेज जो चाहते थे कि उनका व्यापार में मुनाफा हो, वो अच्छी कमाई करे और उन्हें बिना रोक टेक के जो है व्यापार कर सके, तो यह सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेजों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देता था। तब क्या हुआ कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के शत्रु, अब जब उनके मंसूबों पर कामयाब नहीं मिलने लगा तब उन्होंने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के जो शत्रु थे उनको वह क्या करने देने लगा, शरण देने लगा। कौन? अंग्रेज, है ना। और साथ ही उसके खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र भी रचता था। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को पॉज करके मुख्य बातों को उतार लेंगे। तो जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मंसूबों को जो है कामयाब नहीं होने देने लगा तब अंग्रेज क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे उसको अपने शरण देने लगा, उसको वह अपना दोस्त बनाने लगा और साथ ही सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र भी जो है करने लगा। जब ये सारी घटनाएं होने लगी तब सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक फरमान निकाला। तो उस फरमान में क्या था? कंपनी जो है अपना हस्तक्षेप रोके। सिराजुद्दौला ने स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी कंपनी को बोला कि आप जहां है वहीं रहे, उससे आगे आपको राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करनी है। यह आदेश सिराजुद्दौला ने कंपनी को सौंपा। दूसरा था किलेबंदी रोके, यानी जो पुरजोर से बहुत ही मतलब क्या बहुत ही पुरजोर से जो है वह किले जो है अंग्रेज लोग किला बनाने लगा, जिसमें से आपका जो है फोर्ट विलियम जो किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह किलेबंदी को रोकने का आदेश जो है सिराजुद्दौला ने दिया। और तीसरा जो फरमान था उसमें बकाया राजस्व को चुकाने की बात की गई थी। यानी अंग्रेज लोग जो है वो राजस्व का राजस्व जो है चुकाते नहीं थे, तो इसीलिए सिराजुद्दौला ने उसके कंपनी के विरुद्ध जो है यह 3 फरमान निकाला, जिसमें कंपनी अपना हस्तक्षेप रोके, किलेबंदी रोके तथा बकाया राजस्व का भुगतान करे। उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण फैसला सिराजुद्दौला ने लिया कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। यह याद रखना है बच्चों कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? तो याद रखना है सिराजुद्दौला ने दिया था। आपको जो अभ्यास में बनाने में सहयोग मिलेगा। लेकिन सिर्फ आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे क्या किया? ठुकरा दिया कि हम नहीं नष्ट करेंगे। ठीक है, तब नवाब जो है वो क्रोधित होकर, जब ये चीज हुआ तो नवाब मतलब कौन? सिराजुद्दौला जो है क्रोधित होकर 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और
कासिम बाजार पर आक्रमण करने के साथ ही जो है अपने कब्जे में कर लिया। यानी 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण भी किया और अपने कब्जे में ले लिया। फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश कंपनी के विरुद्ध किया। नवाब अब यहाँ पर देखेंगे कि जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तो नवाब की फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। जब यहाँ पर अधिकार हो गया, फोर्ट विलियम अधिकार हो गया, तो नवाब ने कई फौज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके जो गोदाम थे उस पर कब्जा कर लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना होने के बावजूद भी कई अंग्रेज जो अफसर थे वो आत्मसमर्पण कर दिए कि भैया आप जो करना है कर लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए, ठीक है, बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए, बहुत सारे बंदी बना लिए गए। और कलकत्ता का भार जब ये सिराजुद्दौला ने इतने सारे प्रयास किए तो एक अंतिम काम क्या हुआ कि कलकत्ता का भार जो है वह मनिक चंद को सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, मनिक चंद को बंगाल सौंपकर, है ना, सौंपकर सिराजुद्दौला कहाँ चला गया, तो वो चला गया मुर्शिदाबाद जो उसका राजधानी था, मुर्शिदाबाद चला गया। तो इस तरह से यहाँ पर वो देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है होने के कगार में चल रही है। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जब सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और मनिक चंद को वहाँ का शासन जो है वो सौंप कर वो फिर से मुर्शिदाबाद लौट गया, तब इस घटना जो है वो मद्रास पहुंच गई। यह घटना की जानकारी जो है मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित उठे, वे नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। और जब ये कारनामा सिराजुद्दौला ने किया तो ये खबर जो है जो मद्रास पहुंच गई और मद्रास में जो है नवाब को सबक सिखाने की जो है योजना बनने लगी। अब यहाँ पर याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इसको इस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसके वजह से प्लासी का युद्ध हुआ, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में स्थल सेना और नौ सेना जो है कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया गया। यानी स्थल सेना और नौ सेना दोनों जो है सेना को जो है कलकत्ता की ओर, उस समय वायु सेना नहीं थी, है ना, तो कलकत्ता की ओर जो है वो प्रस्थान किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई अधिकारियों को, ध्यान देना है कि जब वहां पर क्लाइव पहुंचा बंगाल, तो बंगाल पहुंचने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर, घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया। ये क्लाइव महोदय को याद रखिएगा, है ना, ये घूस देने में आगे थे, है ना। और वो क्या किए कि नवाब के जो बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। और इस परिस्थिति में मनिक चंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी देखा जाए तो यह जब ये स्थिति जब पैदा हुई तो मनिक चंद जो है वो बिना प्रतिरोध, बिना लड़े ही जो है वह कलकत्ता जो है वह अंग्रेजों को सौंप दिया। और जब सौंप दिया तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया। और जब मनोबल बढ़ गया तो उनके खिलाफ, नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और जब यह मनिक चंद जब कलकत्ता को सौंप दिया अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेजों का मनोबल जो है वो काफी बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो फिर क्या हुआ कि नवाब के खिलाफ जो है वह युद्ध की घोषणा कर दी, विवश होकर नवाब को, अब जब ये हो गया तो विवश होकर नवाब ने अलीनगर, ठीक है, अलीनगर की संधि करनी पड़ी।
जिसके तहत नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उसे मुगल शासक फरखुयार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। यानी जब ये संधि हुई तो उसके तहत कंपनी के सभी अधिक व्यापारिक जो सुविधाएं थी वो लौटा दिया गया जो उसे एक फरमान के तहत प्राप्त हुआ था। इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास, यानी जो अलीनगर का जो संधि हुआ और यह संधि के बाद दोनों टीम यानी अंग्रेज और नवाबों के बीच में जो है अविश्वास कायम हुआ। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग था, यानी दोनों एक दूसरे से सजग थे। यानी अंग्रेज जो है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करता था और नवाब जो है अंग्रेजों से सजग रहते थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और यह जब तनातनी होने लगा तो युद्ध की परिस्थितियां जो है उभर कर हमारे बीच आई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब सिराजुद्दौला की जो है वो जब हार जाता है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई होती है ना। जब रॉबर्ट क्लाइव जो है रिश्वत देकर जो है नवाब के अधिकारियों को जो है अपने पक्ष में कर लिया और यह यकीन हो गया कि अब जो है हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, तब क्या हुआ कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद जो है उसके दक्षिण दिशा में जो है 22 मील की दूरी पर एक प्लासी नामक एक स्थान है, वहीं पर जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, के बीच जो है वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया। याद रखना है कि प्लासी एक जगह का नाम है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को जो है किस्मत ही खराब कहिए कि जो उसका सेनापति था कौन, मिर्जाफर, है ना। याद रखना है कि मिर्जाफर का रोल जो है प्लासी का युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों कि स्थान यह है कि मिर्जाफर ने विश्वासघात कर दिया किसके प्रति, सिराजुद्दौला के प्रति। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मिर्जाफर था, और मिर्जाफर जो है वो प्लासी का युद्ध में क्या किया, विश्वासघात कर दिया, है ना। और जब ये विश्वासघात हो गया जिसके कारण से नवाब की हार हो गई, ठीक है। यानी किसी के प्रति अगर हम विश्वासघात करेंगे तो हम वहां पर हार सकते हैं, तो यही सेम चीज हो गया सिराजुद्दौला के ऊपर। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब सिराजुद्दौला की हार हो गई तो प्लासी का युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था, यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। अब यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी राजा के लिए सेनापति सबसे अहम रोल होता है। सेनापति ही जो है वह किसी भी युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है, लेकिन जब यहाँ पर सेनापति ही विश्वासघात कर दिया तो उस युद्ध को ऑटोमेटिक जो है वो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो गया कि अब यह युद्ध जो है एक तरफा नवाब के खिलाफ में हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यह तो युद्ध जो है अंग्रेज लोग जीत गए और युद्ध के बाद जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया गया। यहाँ तक जो है युद्ध जब खत्म हो गया तो युद्ध के बाद जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब हत्या तो कर दी गई, उसके बाद क्या हुआ कि मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब आप लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि आखिर भाई ये विश्वासघात क्यों किया होगा, है ना। तो विश्वासघात इसलिए किया कि अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव थे वह मिर्जाफर को यह कहा कि अगर तुम अभी सेनापति है और अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इसीलिए मिर्जाफर जो है वह सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गया, विश्वासघात कर दिया और अंग्रेजों ने मिर्जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। विश्वासघात यहाँ पर होता है कि वो मिर्जाफर जो है बंगाल के नवाब बनने के चक्कर में सिराजुद्दौला को ही विश्वासघात कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती है। जब ये जीत गया और मिर्जाफर बंगाल का नवाब बन गया तो कंपनी मिर्जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी, यानी
यहाँ पर ये सोचिए कि भाई हम अच्छा अपना आदमी का जो है नवाब बनाएंगे तो हम जो चाहेंगे सो कर देंगे। लेकिन परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, जब मीर जाफर शासक बना तो बहुत सारी बातें जो है वो रक्षा करने के लिए, कंपनी के हितों की रक्षा करने में आनाकानी करने लगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी जनता की, अपनी प्रजा की भलाई के बारे में मीर जाफर सोचने लगा और वह कंपनी के विरुद्ध हो गया। और इस वजह से जो है फिर अंग्रेजों ने क्या किया, कंपनी से मीर जाफर को हटा दिया। ठीक है, अब पारी था विश्वासघात। विश्वासघात का परिणाम, फल मिलने का कारण क्या अब यहाँ पर आ रहा है कि मीर जाफर को हटा दिया और फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यानी अंग्रेजों का यह नीति था कि भैया जो मेरे लिए काम करेगा वही बंगाल का शासक होगा, नवाब होगा, और जो मेरे लिए काम नहीं करेगा उसको हटा देगा और वहां पर अपनी कठपुतली करेगा। तो अब यहाँ पर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब यहाँ पर मीर कासिम भी जो है अंग्रेजों की सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, मीर कासिम महोदय भी जो है अंग्रेजों के सभी बातों मानने से इनकार करने लगा और तब अंग्रेज भी जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेज हर हालत में अपना ही प्रॉफिट, मुनाफा देखते थे। अब यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है बच्चों कि सिराजुद्दौला जो है की हत्या कर दी गई और मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन गया। फिर जो है मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम को जो है बनाया गया, लेकिन मीर कासिम भी जो है वो रहा। तब क्या हुआ कि कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर, क्योंकि मीर कासिम भी जो है वो बहुत सारी बातों को अंग्रेज की बहुत सारी बातों को नहीं मानते थे, तो मीर कासिम को भी हटाकर और फिर से मीर जाफर को बंगाल की नवाब जो है सौंपी गई। बंगाल की गद्दी जो है वह मीर जाफर को दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि जो अंग्रेज के खिलाफ गया वह गद्दी से गया, ये अंग्रेजों की नीति थी। यानी हर हाल में वैसे शासक बैठे जो अंग्रेजों को ही फायदा पहुंचे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मीर कासिम तो ऐसे बैठने वालों में से नहीं था। ठीक है, तब क्या हुआ, 22 अक्टूबर, मीर कासिम को याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में एक युद्ध लड़ा गया। याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। ठीक है, और यह युद्ध जो था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बक्सर के युद्ध में ही जो है वो हमारे भारत का जो है एक तरह से समझिए कि भाग्य निर्णय होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि इस युद्ध में जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है ना, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो है एक तरफ था, किसमें, बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ जो है भारतीय शासक कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम एक तरफ था, और दूसरी तरफ जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो। ये याद रखना है कि प्लासी का युद्ध जो था वह रॉबर्ट क्लाइव और किसमें, और मीर जाफर में हुआ था, है ना, सॉरी ये सिराजुद्दौला में हुआ था, है ना। यानी प्लासी का जो युद्ध था वह, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्लासी को हटा के बक्सर कर देते हैं। बक्सर का युद्ध 1764, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और यहाँ पर जो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में हुआ था, और दूसरी तरफ जो है कैप्टन मुनरो था, है ना। अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि कैप्टन मुनरो जब ये तीनों सैनिकों का संयुक्त राजा के सैनिकों को देखता है तो ये डर गया, और डरने के बाद फिर अंग्रेजों की पुरानी नीति रिश्वत दो और अपने तरफ कर लो। तो उन्होंने क्या किया, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला को
अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गया। यहाँ ये बात जो है याद रखना है कि अंग्रेज जो है वह अवध के नवाब को अपने पक्ष में करने की कोशिश किया, लेकिन वह असफल रहा। और जब यह असफल हो गया तो हेक्टर मोनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित भी कर दिया। और ये याद रखना है कि इसमें तीनों सेनाओं को जो है कैप्टन मुनरो ने चाहे जिस भी गतिविधि या कुछ भी करके जो है इन तीनों सेनाओं को हरा देता है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। इस विजय के साथ ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। यानी बक्सर का जो युद्ध होता है उसी युद्ध से जो है वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो है स्थापित हो जाता है। मुगल सम्राट जो है मुगल सम्राट बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। अंग्रेज कठपुतली शासकों के अनुभव से सीख लेते हुए खुद नवाब बनने का रास्ता खोज लगे। यहाँ पर ये याद रखना है कि जब ये तीनों सेनाओं को हरा देता है तो अब अंग्रेजों के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग ही नवाब बन जाए, है ना, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करने लगे। तो वह नवाब बनने के रास्ता खोजने लगे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान भी नियुक्त कर दिया। ये याद रखना है कि किस संधि के आधार पर जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी दे दिया, यानी वहां पर जो है किस संधि के आधार पर याद रखना है, इलाहाबाद की संधि के आधार पर के द्वारा इलाहाबाद की जो संधि हुई उसके आधार पर मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल जो प्रांत है उसकी दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का अधिकार और नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में अब यहाँ पर याद रखना है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ और जब दीवानी बंगाल की दीवानी जब उसको मिल गया तब अब यहाँ पर बंगाल के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार यानी जो कंपनी का जो इतिहास था जिसमें वो कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी वह अब इतिहास बन गई, वह युग समाप्त हो गया। और यहाँ पर राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत में वह राजनीतिक चीजों में पॉलिटिकल इंटरफेयर करके यहाँ पर राजकीय राजस्व के साथ व्यापार युग का आरंभ होता है। किसमें? बक्सर के युद्ध के बाद, यानी 1764। ठीक है, इसीलिए यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत देश पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो सभी आप लोग जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक, है ना। तो ये 200 वर्षों कब, यानी लगभग, है ना, तो लगभग यहीं से चालू होता है 1764 से 1947 तक, है ना। यहीं से जो है 1764 के बाद से जो है अंग्रेज लोग हमारे भारत देश पर शासन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेज जो है लगभग 200 वर्षों तक शासन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध की रूपरेखा को हम लोग देखते हैं। और अब आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक आप लोग जो है जो व्हाइट बोर्ड में जो मुख्य बातें हमने लिखी हैं उसे आप लोग वीडियो को पॉज करके बीच बीच में पॉज करके आप लोग उतारते जाएंगे, ताकि आपको परीक्षाओं में जो है इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद।